बीच जो लोग सक्रिय रहे उनको लेकर और रांची महानगर में जितने भी पुराने लोग थे उन सबको समेट कर एक नई टीम के साथ हम लगातार कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते रहे। कौन से ऊर्जावान लोग हैं जो कि कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले हैं। हमने बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमने भी उनको अप्रोच किया, उन्होंने भी हमसे आकर मिला कि हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार झारखंड के जुड़े मुद्दों पर, देश के जो मुद्दे पर आंदोलित रही है, आवाज़ बनती रही है, मुखर रही है, और उसको लेकर हम भी अपने कार्यक्रम में महानगर की तरफ से एक मजबूत एक स्टैंड हम लेते रहे, कार्यक्रम करते रहे। इसको देखकर काफ़ी लोगों का आकर्षक बढ़ा और मुझे मजबूरी में कमेटी, थोड़ा जम्बो कमेटी आप जब देखेंगे आपको दिखेगा कि थोड़ी लंबी कमेटी बनानी पड़ी है। इसके पीछे की मंशा कारण ये थी कि जो लोग अगर खुद कोई सामाजिक रूप से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आकर उन्होंने बोला कि हमें जवाबदेही चाहिए, तो ऐसे लोगों को मना करना मुझे सही नहीं लगा। उन सबको समेट कर एक बढ़िया कार्यक्रम, बढ़िया कमेटी हमने बनाया है जिसमें हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है। आप अगर यहीं पर देखेंगे जो लोग बैठे हुए, राजेश रुद्रा जी प्रदेश सोशल मीडिया के चेयरमैन रहे हुए, शारदा जी 3 बार की पार्षद है, नंद किशोर साहू जी बहुत लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, प्रखंड के अध्यक्ष बहुत कुछ रहे हुए, दिलीप सिंह जी का अपना मजदूर राजनीति का इतिहास है, राजकुमार रघुवंशी जी ब्लाइंड स्कूल चलाते हैं, पुराने नेता है, झारखंड से जुड़े जमीन के नेता है, तारिक मुजीबी जी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, राजा कर्मकार जी मुझे लगता है कि झारखंड आंदोलन से लेकर आज तक समाज में विभिन्न मुद्दों में लेकर लड़ते हैं। और ऐसे ही जो साथी हमारे बीच नहीं दिए, क्योंकि एक प्रेस वार्ता थी और एक सीमित संख्या थी जिनको मैं आप बिठा सकते थे। लगातार ऐसे लोगों को लेकर हमने कमेटी को बनाया है और बहुत सारे नए चेहरे आपको दिखेंगे। हमने प्रयास यह किया है कि इस बार जब अगर रांची किसी ब्लॉक का या किसी और एक का अगर आप पोस्टर बैनर देके लोगों से मिलेंगे तो सारे नए चेहरे आपको दिखेंगे। मेरा मानना था कि जो बदलाव सिर्फ ऊपर नहीं, बदलाव नीचे तक होना चाहिए। पुराने चेहरे सब हमारे साथ हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में नए लोग जुड़े हैं और प्रखंड में और एक नई कमेटी का भी गठन किया गया है जो कांग्रेस पार्टी में भी नया हमें जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रखंड के नीचे मंडल है और मंडल के नीचे वार्ड है। कुछ दिन पहले ही मैंने वार्ड, ब्लॉक और मंडल की कमेटी का गठन करके उनको सूचित भी मीडिया की गई थी, कार्यक्रम भी हुआ था। वार्ड भी हमारा तैयार है 24 की तैयारी के लिए और इस लड़ाई को, जो इस देश में जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, इसको धार देने के लिए ये कमेटी बनाई गई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रांची महानगर कमेटी नए तेवर, नए कलेवर के साथ अभी से लेकर 24 के चुनाव तक, उसके बाद भी लगातार हम संघर्ष करेंगे जन मुद्दों पे, झारखंड के मुद्दों पे, देश के जो व्यापक मुद्दे उस पर। और सबसे बड़ी समस्या इस समय अगर आप इस देश के देखेंगे तो यही चल रही है कि प्रासंगिक मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है। जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, बढ़ते बलात्कार पे, नैतिक पतन पे, भ्रष्टाचार पे, सीमा पे सुरक्षा पे, मूलभूत सुविधाओं पे, इस पे ना होकर कौन सी हीरोइन, कौन सी अभिनेत्री किस रंग का कपड़ा पहन रही है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। जब कोई बड़ा मुद्दा आपके सामने आता है देश में, जहाँ की देश को आकर्षित होता है, वहाँ भाजपा कोई नया जुमला लाकर मुद्दे को भटकाने का काम करती है। मैं ज़्यादा नहीं, जो अभी सबसे बड़ी जो भी समस्या इस देश में चल रही है, हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा है SBI LIC, जिसमें कि देश की जनता के गाड़ी कमाई के पैसे लगे हुए थे। आप देखिए कि 20 करोड़ जनता SBI LIC में निवेश करती, 20 करोड़ जनता, ये उनके साइट से निकाला हुआ आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। इतने सारे जो इस देश की जनता का पैसा लगा है, मोदी जी ने मित्र प्रेम में अडानी जी को ये दे दिया। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक इसको लेकर आंदोलित रही। संसद के अंदर हमारे नेता माननीय श्री राहुल जी ने मोदी जी और अडानी जी के पुराने संबंधों को उजागर करने का काम किया। कैसे आप वर्षों से साथ में घूमते आ रहे हैं इनके चार्टर में, और कैसे आपके जहां जहां फले फूले वहां पर ये भी फले फूले है। जब गुजरात के आप मुख्यमंत्री बने, इनका बिजनेस कितना बड़ा, जब देश के मालिक हो गए तो ये कहाँ पहुंच गए, ये बताने का काम किया। इस देश की जनता इसको लेकर चिंतित हुई, मुद्दे से जुड़ने लगी, आंदोलन से जुड़ने लगी। भाजपा ने लगातार राहुल जी को ED CBI से धमकाने का काम किया। नहीं माने तो एक साजिश के तहत इनको लोकसभा से निष्कासित कर डिबार करने का काम किया गया। उसके बाद 2 दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस दिया गया, घर खाली करा दिया गया। मैं आप सभी के माध्यम से इस संदेश इस देश की जनता को और खासकर भाजपा के नेताओं को देना चाहता हूं कि ये शहादतों का परिवार है। इस परिवार की 2-3 पुश्तों का खून इस देश की मिट्टी में मिला हुआ है। हम वो कांग्रेसी लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था। पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ेंगे। हम बताना चाहते हैं कि आप कितना भी ED और CBI कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं।
गांधी परिवार के दामन में आज तक कोई दाग नहीं लगा, तब आंख से आंख मिलाकर मोदी जैसे राक्षस से लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जनता को अधिकार नहीं दिलाते हैं, जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, जो गांव का आखिरी एक मकान है, जब तक उस तक हम सारी सरकार की सुविधाओं को नहीं पहुंचाते हैं, तब तक लड़ाई लगा रहेगा। और राहुल जी के संदेश को, खड़गे जी के संदेश को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, संविधान के संदेश को रांची महानगर के हर वार्ड में, हर बूथ तक हम जब तक लेकर नहीं जाएंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। और इन सब का फायदा जो कुकृत्य जो आज भाजपा पूरे देश में करे, जिस तरीके से हम लड़ रहे, जो जन समर्थन हमें मिल रहा है, हमारे नेता को मिल रहा है, आप देखेंगे 24 के चुनाव में इसका प्रतिशत आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है जो कमेटी हमने बनाई है, अभी आपको न्यूज़ के साथ उसका एक अटैच एक पूरा कमेटी हम दे देंगे। और आने वाले दिन में जिस तरीके से आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है, जितने हमने कार्यक्रम किए हैं और जो समर्थन हमें मिल रहा है आप सभी का, हमारे साथियों का, कांग्रेस के लोगों का, आम जनता का और मीडिया बंधुओं का, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आपका समर्थन ऐसा बना रहे। और आप सभी हाथ जोड़ के निवेदन है कि देखिए, आज आपका घर भी सुरक्षित नहीं है। बीबीसी एक ऐसा संस्थान, ऐसा एक सम्मानित संस्थान है मीडिया के क्षेत्र में, जिसको कि पूरी दुनिया में मान्यता मिलती है। अभी नहीं, हम लोग जब बड़े हुए, जब से आप सभी पत्रकारिता करें, सबका सपना होता है बीबीसी में एक बार काम करें, इंटर्नशिप तक कर लें। उन्होंने एक जब वीडियो जारी किया, एक डॉक्यूमेंट्री निकाला, 2 दिन के अंदर वहाँ भी छापा पड़ गया। अब समझिए क्या दौर आ गया है। अभी माननीय हमारे मीडिया प्रभारी रुद्रा जी ने बताया कि चौथा स्तंभ है, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों ने भी अपनी वक्तव्य दे चुके हैं। इन्हीं के बनाए गए राज्यपाल सतपाल जी ने जब इनके खिलाफ इनकी जो मंशा, जिस तरीके से कार्यशैली गलत है, उनको उजागर किया, उनको CBI ID का रेड हो गया। आप देखिए, लगातार धमकाने का प्रयास लोगों कर रहे हैं। आपकी भी, हमारी भी, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आने वाला, जब हमारा जब जनरेशन पूछेगा कि जब देश में आग लग रहा था तब अब क्या कर रहे थे, इस सवाल के बचने के लिए हम सभी को सच्चाई को सामने लाना होगा। और आप यहाँ के, मैं तो रांची की मीडिया को इतने साल से राजनीति देख रहा हूँ कि आप सभी मुखर होते हैं, आगे भी आप सभी से उम्मीद है। और अगर आपको लगता है कोई सवाल है तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कमेटी भैया, अगर सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष मिलकर आप पूछेंगे तो कमेटी हमारी लगभग सही आंकड़ा निकाल कर देता हूँ। लगभग 120 लोग की कमेटी है। इसके साथ आमंत्रित सदस्य जो कि रांची महानगर में रहने वाले जितने लोग प्रदेश के नेता, उन सबको रखा गया है। वर्किंग कमेटी है जो कि लोग हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ राजनीति करता है और पहले कमेटी में रहे, उनको भी रखा गया है। ये मिला के ज़्यादा है, लेकिन सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष मिला के बोलेंगे तो लगभग 120 लोगों की कमेटी है। और एक लोग को चुन के रखा गया। वही लोग हैं जो कि इतने बीच में जितने कार्यक्रम हुए सब में उनका योगदान रहा। और जो लोग राजनीति में, बहुत लोग नए भी आपको इसमें मिलेंगे, जो कि व्यवसायिक क्षेत्र में, चैम्बर में, कोई धार्मिक संगठनों में, कोई सामाजिक एनजीओ चला के बढ़िया समाज में काम करते आए। देखिए, हमारा मानना है कि लीडरशिप पॉलिटिकल नहीं होते हैं। जो भी लोग अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं और एक इंस्पायर करते हैं लोगों को, अगर कोई व्यवसायी बढ़िया व्यवसाय करता है और जनसेवा भी साथ में करता है, जिसको देख के नए व्यवसायी कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं, उन्हें भी लगता है हमेशा काम करना चाहिए। जो धार्मिक क्षेत्र में अच्छा काम करे, गरीबों को खाना खिलाते हैं। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने बेहतर काम किया, तो जिन्होंने खुद सब सामने चल कर आया कि हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इसकी विचारधारा पे हमें विश्वास है, हम भी चाहते हैं कि इसमें कुछ योगदान दें, हमें कुछ जगह दीजिए। ऐसे सारे लोगों को सम्मिलित किया जाए। 120 आमंत्रित सदस्य मिलाकर नहीं, लगता है कि 200 से ऊपर। हाँ, 200 के आस आमंत्रित सदस्य। कमेटी तो आपका भारी भरकम जी। इसके साथ प्रखंड लोकसभा चुनाव स्थल पर जी, हमको लगता है कि रांची लोकसभा में 3 विधानसभा आपके अंतर्गत ज्यादा है ना, खिजरी, ठीक है। लोकसभा को लेकर कैसे जनता के बीच जाइएगा, क्या कीजिए, क्या प्रोग्राम है? देखिए, जो साल भर 5 साल काम करते हो लोकसभा में, किसी चुनाव में कोई नया स्ट्रेटजी नहीं होता है। हम लगातार जन मुद्दों को लेकर आंदोलित हैं, लगातार सदन के अंदर भी और सड़क पे भी। सदन के अंदर हमारा माननीय विधायकगण लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क पर
हमारे कार्यकर्ता लगातार लड़ते रहे। आप देखिएगा जो भी मुद्दा आता है उसमें हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं भी संख्या वाला आप देखिएगा मजबूत रह रही है। कारण है कि हमारे मुद्दे प्रासंगिक है और जनता का समर्थन मिल रहा है। उसके साथ साथ संगठन को जब तक धारदार नहीं बनाएंगे, चुनाव बूथ लड़वाती है। हम लोग वार्ड तक पहुंच चुके हैं 3 महीने के अंदर। ब्लॉक कमेटी, ब्लॉक के अंदर 2-3 दिन मंडल बने, मंडल कमेटी का गठन करके उनको चिट्ठी दे दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया गया, कार्यक्रम कर दिया गया है। वार्ड कमेटी बन चुकी है और वार्ड का गठन हम जल्दी अनाउंस करेंगे। इसके साथ हम बूथ तक पहुंचने का काम इस महीने तक पूरा कर लेंगे जी। मई महीना करके चालू हो रहा है जी। वार्ड कमेटी तक, वार्ड तक हम पहुंच चुके हैं। बूथ कमेटी अभी तक आई है, लेकिन जब तक उसका सत्यापन, देखिए मेरा जो काम करने का तरीका है, एक कमेटी बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन हमने ठोक बजा कर देखा, जो लोग एक्टिव रहे, जो लोग ने, उनको हटा भी दिया। ये 3 महीने के अंतराल में, 4 महीने के अंतराल में, 5 महीने जो हमने काम किया है, हमने ये देखा कि सिर्फ पद लेना, भैया 2 मिनट, पद देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पद लेने के बाद उस पद पे वो उसको सुशोभित कर पा, काम कर पा रहे, जवाबदेही निभा पा रहे कि नहीं, ये देखा गया। जो प्रखंड, जो उपाध्यक्ष हैं, उनको हर प्रखंड के ऊपर एक उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तीनों इंचार्ज रहेंगे। जो प्रखंड के अध्यक्ष है, कमेटी है, वो मंडल के प्रभारी रहेंगे। मंडल कमेटी बूथ का गठन करेंगे और बूथ एक भेंट शब्द, बूथ कहाँ होता है, मोहल्ला टोला में होता है, हम टोला कमेटी तक बनाने का काम करेंगे। सारी इस संगठन को धारदार करने की नीति हमारे पास है, कैसे चल रहा है स्ट्रैटेजी हमारे पास है। जन मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम इस सरकार के कृतित्व को, और जो सरकार काम कर रही है, देखिए एक सरकार का काम होता है कि जो सरकारी सुविधाएं है वो समाज के, गांव के आखिरी व्यक्ति कैसे पहुंचाए। क्योंकि झारखंड में हम सरकार में भी है, तो हमारा एक ये भी दायित्व है कैसे सरकार की सुविधाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा पाए। लड़ाई लड़ना दूसरा चीज़ हो गया केंद्र सरकार से, लेकिन यहाँ की सुविधाओं को पहुँचाना भी हमारा काम है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से भाजपा ने 15, 17, 18 साल में इस प्रदेश से जुड़े जितने महत्वपूर्ण मुद्दे सबको उलझा के रखा था, हम कटिबद्ध है। हम इस चीज़ को लेकर कमिटेड है कि जो भी घोषणा पत्र में हमने घोषणा किया था, जो भी सुविधाएं हम दे सकते हो देंगे। और अगर कभी हमें चुनना पड़े सरकार और जनता, नौजवानों के बीच में, हमेशा आपको हम जनता और नौजवानों के साथ नजर आएंगे। अगर अपनी सरकार पे भी कहीं हमें गलती रही और अंगुल उठाना पड़े तो उसमें महानगर कमेटी कहीं पीछे नहीं हटेगी। मैं पहले यूथ कांग्रेस का भी जिला का अध्यक्ष 12 में था, 6 में रांची महानगर एनएचआई का अध्यक्ष था। अगर कौशल भी है, कुछ लोग तो देखे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, सामने कौन कभी फर्क उससे नहीं पड़ा। अगर अपने खिलाफ भी लड़ाई लड़ना पड़ा है जनता के मुद्दों पे तो हम लड़ते हैं, और आगे भी ये हम बदलने वाले नहीं।